अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर मलिक और आज का वीलॉग बड़ा कि इंटरेस्टिंग है। ख़बर ये थी कि पूरा प्लान है कि किसी तरह इमरान खान को पकड़ लिया जाए, नाहल किया जाए, जेल में डाला जाए। और बड़ी ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है इस वक्त हुकूमत वर्सेस इमरान खान। आज के दिन की जो 2 दिन की डेवलपमेंट है उसमें आप यूँ समझ लें कि किसी हद तक हुकूमत ने बड़ी कामयाबी से, वो पंजाबी से कहते हैं ना, खेल लिया। वो इमरान खान को उन्होंने एक तरह एक दायरे में बंद कर लिया था और वो बिल्कुल इस सतह पे चले गए हुए थे कि इमरान खान की गिरफ्तारी एक मुतवक्को चीज़ थी। मगर अब जो इससे कोई 2-3 घंटे पहले जो आज शाम को बुध को जो इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उससे मेरा ख्याल है एक टर्न आ गया है उस सारी सिचुएशन में जो जिस पे हम आज बात करेंगे। तो कहानी इस तरह में शुरू इस तरह होती है कि शहबाज गिल से पहले आजकल जो हुकूमत है, जिस तरह हमने पहले भी कहा था कि थोड़ा सा उनको रिलीफ मिला डॉलर से, थोड़ा सा बाहर से पैसे पूसे की आवाज़ें आ गई हैं, वो थोड़े से तसल्ली में गए हैं। तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों का सारा जोर ये है कि किसी तरह हम इमरान को और इदारों को, इमरान और फौज को आमने सामने कर दें, ताकि जो उसकी पॉपुलैरिटी है, ताकि जो उसकी पावर बेस है, वो हम उसका तो मुकाबला शायद ना कर सकें। लोगों के पास जाएंगे तो वो आगे महंगाई खड़ी है, बेरोज़गारी खड़ी है, बिजली के बिल खड़े हैं, सारे मसाइल हैं। तो उनके लिए आसान मसले का हल ये कि ये देखें जी, ये तो फौज के ख़िलाफ़ है, ये इदारों के ख़िलाफ़ है, ये रियासत के ख़िलाफ़ है, और रियासत जाने तो ये जाने, ये काम था। और उसमें वो पंजाबी में कहते हैं अन्य हथ बटेरा। तो उन्होंने तो शुक्र किया कल किसी तरह कि शहबाज गिल ने वो जो ARY TV पे कोई बात ऐसी कर दी जिससे उन्होंने एक पूरी डेफिनेशन बना ली कि देखें जी, PTI अब फौज के आमने सामने आ गई है। तो उससे अगर आप थोड़ा सा देखें जो आज हुआ, कल मंगल को अपना शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया, उसी के साथ चैनल को भी बंद कर दिया गया। पैबरा ने कहा जी इसको आप ऑनर नहीं कर सकते। मगर आज जहाँ से आपको ये बात समझ जाएगी कि गेम क्या है, गेम ये है कि आज जब वो अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने डॉक्टर शहबाज गिल पेश हुआ तो उसके जो सरकारी वकील है उन्होंने कहा जी हमें इसका रिमांड चाहिए, हमें इसके कम से कम 15 दिन इसको पुलिस के पास रखना है। तो जज ने पूछा कि यार मुझे ये बताओ, इसको 15 दिन रखे, तुमने कौन सी इसके जिस्मानी रिमांड से तफ्तीश करते, इससे क्या लेना है? जो इसने बोला है वो तो सारी दुनिया ने सुन लिया। तो उन्होंने एक बात कही, यहाँ से आपको समझ आएगी कि गेम है क्या। उन्होंने कहा जी हमने इसका मोबाइल लेना है, ऑफिशियली हमने इसके मोबाइल लेना है। और इस मोबाइल को अब आप समझे मोबाइल क्यों लेना है कि वज़ीर दाखिला राना सोनाला ने आज ही यानी कि बुध के दिन सुबह उन्होंने टेलीविज़न पे जो एक इंकशाफ किया। अब आप इन दो चीज़ों को आपस में जोड़ें तो आपको समझ आएगी कि प्लान क्या था। प्लान सीधा था इमरान को गिरफ्तार करना। उन्होंने कहा जी कि ये जो शहबाज गिल ने बात की है ये उसने नहीं की, ये इमरान खान की हदायत पे हुआ है। और ये एक मीटिंग हुई है जिसमें फ़ैसला किया गया कि ये इस तरह की बातें फ़ौज के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ 2 बंदों की ड्यूटी लगाई गई है। एक अपना फवाद चौधरी है और दूसरे जनाब ये गिल साहब हैं। तो ये तो पक्की बात है। और हमने तो ये समझते हैं कि ये सारा जो सोर्स है इस सारी बात का, ये सारी थॉट का, एंटी इदारे जो बात हो रही है, इसका तो सोर्स इमरान खान है। तो उनसे बाकायदा पूछा गया कि जनाब ये वाकई अगर इमरान खान है, आपको यकीन है? उनका बिल्कुल बात है। उनके फिर इसका मतलब है अगर ये गिरफ्तार हुआ है अपना गिल तो बाकी लोग भी गिरफ्तार हुए। उनका क्यों नहीं इमरान खान भी गिरफ्तार होगा? तो लाइन ये थी, प्लान ये था कि इस तरह अगर हम जाएंगे 2 दिन में कोई रिमांड लेंगे, रिमांड से कोई ना कोई ऐसी चीज़ बना लेंगे कि जनाब वो कोई एक SMS पकड़ा गया, एक WhatsApp पकड़ा गया, इमरान खान की हदायत आ गई, साबित हो गया कि ये जनाब एक गैंग था, एक पूरी सरपरस्ती थी इमरान की, लिहाजा ये उस पर भी केस बंद है कि जनाब ये सारी जो इदारों के ख़िलाफ़ जो बगावत हो रही है, जो गरदारी है, गरदारी से नीचे तो हम आते नहीं ना। छोटी सी बात हो, जब किसी से पानी का गिलास मांगे वो पानी आपको ना पिलाए तो हम आप कहते हैं आप गिरदार हैं, आप आसन फ़ौज के दुश्मन हैं। ये तो हमारी इतनी इंटेलेक्चुअल और हम सियासी तौर पर इतने महज़ब या इतने तरक्की याफ्ता हैं। तो मैं पॉइंट ये दे रहा था, फंदा ये बनाया गया था कि इस पे कि हमने पहले ही हुकूमत ने ये लाइन बना ली थी कि शहबाज गिल को जोड़ा जाए इमरान खान के साथ, इसके साथ तीसरा बंदा फवाद है, वो भी बड़ी टाइट करता है, इन तीनों को इसमें घेर के ना पकड़ लिया जाए। और इसके ऊपर एक और प्रेशर है उनके ऊपर। इसके साथ ये भी सवाल बनता है कि इस वक्त क्यों इतनी अग्रेसिव हुई है हुकूमत। उसकी सबसे बड़ी वजह 14 अगस्त का जलसा है, क्योंकि इमरान खान का अंदर की खबरें ये हैं कि इमरान खान कोई ना कोई बड़ा दमाग किस्म का एक ऐलान कर सकते हैं लाहौर में आकर। डेफिनेटली वो एक सख्त किस्म का फैसला हो सकता है जो पोलिटिकली मैं बात कर रहा हूँ और हुकूमत के लिए मुश्किल हो सकता है। और अब आपके ज़हन में ये रहना चाहिए कि इस वक्त जो इस्लामाबाद है उसके गिर्द अगर कश्मीर का उसके साथ बॉर्डर लगता है तो वहाँ पे हुकूमत इमरान खान की पार्टी की है। अगर इस्लामाबाद का बॉर्डर लगता है KP के साथ तो वहाँ पे हुकूमत इमरान खान की पार्टी की है। और अगर इस्लामाबाद का बॉर्डर पिंडी से लगता है पंजाब के साथ तो वहाँ पे हुकूमत किसकी है? इमरान खान की है। तो एक हवाले से इमरान खान की पॉलिटिकल थिंकिंग या कोई अग्रेसिव डिसीजन होता है सियासी तौर पर तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हुकूमत के लिए संभालना। इसीलिए 14 अगस्त को
सामने रखते हुए ये प्लान किया गया कि यार ये कोई लूज़ बॉल हमें दे दें, और उनकी खुश नसीबी कह लें कि वो उनको लूज़ बॉल मिल गया। उसमें लूज़ बॉल में उन 3 बंदों को घेरना चाह रहे थे, गिरफ्तार करना चाह रहे थे, जिसमें इमरान खान भी शामिल है। मगर मैं समझता हूँ एक मिस कैलकुलेशन होगी हुकूमत से, वो ये थी कि इमरान खान एक फास्ट बॉलर है, जिसने 140 पे गेंद करना है, तो उसको अगर छिक्का लगेगा तो फिर अगला बॉल वो 150 पे कराएगा, अगर 150 पे मार पड़ेगी तो वो 151 पे जाएगा। मगर मैं समझता हूँ इमरान खान ने थोड़ा सा एक हल्का सा अपना जायका बदला है, क्योंकि मैंने सारी इमरान की आज की जो बात सुनी है उसमें वजाहत है, क्लैरिटी है। उसमें इमरान ने अपनी पोजीशन दी है कि मेरा किसी इदारे से इख्तलाफ नहीं, मेरा फ़ौज से कोई इख्तलाफ नहीं, मैं मुहब्बे वतन हूँ, मेरे खिलाफ साजिश ये की जा रही है कि मुझे फ़ौज और PTI को लड़ाया जाए। तो मेरा हाल इमरान ने एक हवाले से बड़ी पॉलिटिकली बड़ी एक मूव चलाई है कि वो जो अग्रेसिव इमरान खान था, जो मुहाजराई वाला इमरान खान था, जो कभी चुप ही नहीं होता था, ना फ़ौज से भी बोलने में नहीं डर रहा, वो हुकूमत के भी ख़िलाफ़ है, इत्तेहादियों पे भी ख़िलाफ़ है, कभी कभी सहाफ़ियों पे भी चढ़ाई हो जाती है। खान साहब की ये तो खूबी है ना, माफ़ तो किसी से नहीं करना, लड़ाई तो हर एक से रखनी है। मगर आई फाउंड ए डिफरेंट इमरान खान टुडे। इमरान खान ने बड़ा ही तरीके से पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर को, इदारों को सामने रखते आज सारा मैसेज उनको दिया है कि भाजी मैं तो शरीफ आदमी है, जब मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे तो मोहब्बत है आपसे, मेरी पहली और अखीरी इश्क आप ही से। और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं कभी अभी आज अपने शो में भी बात कर रहा था कि यार क्या बदकिस्मती है इस मुल्क की कि यहाँ के जितने भी सियासतदान हैं ये कभी नहीं लड़े अवाम के मसाइल पर। आई लव टू सी कि इमरान कह रहा है कि ये मेरी फॉरेन पॉलिसी है, ये मेरी बेरोज़गारी ख़त्म करने की पॉलिसी है, नून की गलत पॉलिसी है, PTI पीपल्स पार्टी ने ये काम कर दिया, सूद बढ़ा दिया, फलाना शहर तबाह कर दिया, इंडस्ट्री की इनकी पॉलिसी सही नहीं। नो, यू विल नेवर लिसन। आप कभी नहीं सुनेंगे मुस्लिम लीग नून ये कि हमारी ये पॉलिसी सुपीरियर थी, ये हमारा खामी थी, या इमरान की ये पॉलिसी अच्छी थी। इमरान ये कभी नहीं कहेगा। ये सारे आ जाते हैं TV पे आके, अपना अपना एक ही इनका रोल है कि पहले जो हुकूमत में होता है उसको सबसे ज़्यादा प्यार किससे होता है? पाकिस्तान की फ़ौज से। और जो हुकूमत में नहीं होता, जो अपोजिशन में होता है, वो इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं गद्दार गद्दार गद्दार। और गद्दार साहब आगे कहते हैं कि जनाब मेरी जो मोहब्बत है फ़ौज है। मेरी समझ से बाहर है ये सारे आशिक फ़ौज भी हैं और एक दूसरे पे गद्दारी का भी इल्ज़ाम लगाते हैं। तो ये जो आज की जो पॉइंट मैं आपको रेज़ करना चाह रहा था कि हुकूमत ने किसी हद तक एक फंदा तैयार किया था जिसमें इमरान, शहबाज गिल और फवाद चौधरी 3 टॉप बंदे थे, इसके साथ बाकी बंदों की भी एक्सपेक्टेड थी। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी हुकूमत ने गिव अप कर दिया, कोई पता नहीं, अभी वो फिर किसी इसी कल के ये जो 2 दिन का रिमांड है उसमें से एक नई FIR निकाल लें, नई तफ्तीश निकाल लें और उसमें इमरान का भी नाम आ जाए, क्योंकि उसमें जर्नलिस्टों का भी नाम है। तो इस वक्त जो सिचुएशन है ना कि आप समझ लें कि अगर 100% इम्कान थे इमरान की गिरफ्तारी के, तो वो इस वक्त तकरीबन 20% हो गए हैं, क्योंकि इमरान ने पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर को समझ के, पाकिस्तान की रियासत के मिजाज को समझ के, पाकिस्तान की रियासत के इदारों को समझ के जो आज मैसेज दिया है वो बड़ा कूल है, बड़ा ठंडा है, बड़ा पॉलिटिकली है और बड़ा सेंसिबल है। ये मैंने पहली दफ़ा देखा है इमरान साहब ने अपने एग्रेशन को कंट्रोल किया और उस पर डेफिनेटली उसकी हीट गई है हुकूमत पे। अब अगला जो क्वेश्चन है वो सारा ये है कि क्या इमरान खान 14 अगस्त को कौन सा एग्रेशन सामने लाएंगे? क्या वो इस तरह ही कूल ठंडी ठार बात करेंगे? मेरा नहीं ख्याल वो इमरान खान नहीं है, वो PTI नहीं है, क्योंकि मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इमरान और PTI को कन्फ्रंटेशन सूट करती है। वो इसी से अपने आप को पॉपुलर बनाते हैं, इसी से वो चढ़ाई करते हैं। मैं अभी भी समझता हूँ कि 14 अगस्त को जब लाहौर में इमरान खान आएगा वो कोई ना कोई बड़ा सख्त बयान देगा और वो आप देखेंगे ये महाजरा, ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म नहीं होगा, इसमें मज़ीद इजाफा होगा। पर अभी तौर पे मैं ये कह सकता हूँ आज के दिन में इमरान खान ने अच्छा अपना डिफेंस किया है। एक बहुत बड़ा अग्रेशन आया था, एक बहुत बड़ा अटैक आया था हुकूमत का, जो उसने बड़ा ही अच्छी तरीके से, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का इस्तेमाल करते अपनी जान छुड़ाई है। अभी गिरफ्तारी मैं ये नहीं कह रहा नहीं होगी, कम अज़ कम मुलतवी ज़रूर करा दी है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।